हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित सर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आज ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी। तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने 3 समकोण त्रिभुज बनाया। इसको मैं फिगर 1 ले लेता हूँ, इसको फिगर 2 और इसको फिगर 3। बहुत ही बेसिक चीज से इसको हम समझ। तो यहाँ पे इस एंगल को 90 डिग्री, बी को मैंने समकोण यानी 90 डिग्री का कोण माना। अब इस फिगर में किसी एंगल के लिए नहीं बात की गई है, सिर्फ नॉर्मल इसमें समझेंगे कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी। तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? तो 90 डिग्री के सामने यानी ये इस एंगल के सामने कौन सी भुजा दिख रही है हमको? एसी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी जो होगी हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। और कर्ण जो होती है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी कहिए या बड़ी कहिए, लंबी भुजा होती है। सेकेंड आते हैं हम लंब और एक आधार। तो देखिए ये हमारा मान के चलिए किसी चीज पर ये त्रिभुज का रख दिया गया, तो ये मान के चलिए हमारा क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ से कौन सा पार्ट सटा हुआ है? अर्थ से कौन सा पार्ट सटा हुआ है? बीसी। यानी बीसी जो होगा, यानी इस त्रिभुज का बीसी पार्ट आधार ही हुआ। आधार या अर्थ से सटा हुआ है, तो बीसी को हम क्या मानेंगे? आधार। और बाकी जो ये खड़ा हुआ पाई है, खड़ा पाई ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लेकिन इस फिगर में हमसे बोला गया कि एंगल ए के लिए बताइए। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे पूछा गया एंगल ए के लिए आप लंब बताइए, आधार बताइए और क्या बताइए? कर्ण बताइए। तो एंगल ए के लिए देखेंगे। एंगल ए की जब बात की जाए यानी इस एंगल के लिए, तो आपसे मैंने क्या कहा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। यानी यहां भी क्या होगा? ये सी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब बात जिस एंगल की जा रही है, बात ए एंगल की जा रही है। ए के लिए कोण ए के सामने जो भुजा होगी, सामने भुजा हमारी लंब हो जाएगी। जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा यानी ये बी सी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और शेष जो जिस पर ये एंगल बना हुआ है ये उसका क्या हो जाएगा? आधार ए। यानी इसमें एंगल है। अब इसमें बात की जा रही है एंगल सी के लिए हमको निकालना है कर्ण, लंब और आधार। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कर्ण तीनों में समान रहेगा, कर्ण कहीं नहीं बदलेगा, क्योंकि इस फिर 90 डिग्री का सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई? कर्ण हो गए। लेकिन इसके लिए अभी कोण एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी। और लंबी क्या हो जाएगी? ए बी। और आधार जिसपे ये एंगल बना हुआ है यानी जो बच गया हमारा बीसी। तो ये था थोड़ा सा आपको आधार, कर्ण और लंब पहचानने का तरीका। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरा चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।